स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बात सबसे पहले महाकुंभ की करते हैं। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आम लोगों के साथ नेता ही नहीं बल्कि अभिनेताओं का भी जमावड़ा लगा हुआ है। संगम नगरी पहुंच रहे अभिनेता महाकुंभ के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ के सिनेमा स्टार भी संगम में 144 साल बाद बने शुभ संयोग के साक्षी बनने को आतुर हैं। 144 साल बाद बने महाकुंभ के पवित्र संयोग के समागम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए क्या आम और क्या खास, क्या नेता और क्या अभिनेता, हर कोई इस आस्था के सरोवर का आनंद लेना चाहता है। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ महाकुंभ में पहुंचे और पवित्र स्नान के बाद साधु संतों का आशीर्वाद लिया। राजकुमार राव का कुंभ से पुराना नाता रहा है। पिछले कुंभ में भी राजकुमार राव ने पवित्र स्नान किया था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ऑफ कोर्स डुबकी लेने के लिए संगम पर। और हम पिछली बार भी आए थे जब इससे पहले जब हुआ था 12 साल पहले। और बहुत प्यार है माँ गंगा से मुझे और पत्रलेखा दोनों को। माघी पूर्णिमा से पहले अभिनेता संजय मिश्रा ने भी महाकुंभ में स्नान किया। संजय मिश्रा एकदम आध्यात्मिक रंग में रंगे दिखाई दिए। हमारी एक बड़ी बेहतरीन फिल्म थी वध, जिसको पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया और अब वध 2 कर रहे हैं तो कुंभ से शुरुआत हो रही है। ये मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी संगम में मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे ताकि फैंस बेकाबू ना हो और व्यवस्था बनी रहे। इस दौरान पंकज त्रिपाठी की सादगी भी देखने को मिली। उन्होंने ई रिक्शा पर महाकुंभ क्षेत्र की सैर की। दैविक वाइब है और भव्य है और हमें संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगाना था तो वो इच्छा पूरी हुई। हर हर महादेव। अभिनेत्री नीना गुप्ता ने भी पवित्र महाकुंभ में संगम नोज पर डुबकी लगाई। कुछ अजीब सा ही अनुभव था। मैं कभी सोचा नहीं था इतने बड़े पैमाने पे इतने अखाड़े, 2 अखाड़ों में भी गए और आज फाइनली डुबकी लगा ही ली हमने, जो एक अजीब सी अनुभूति है। बहुत अच्छा लगा। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ के सिनेमा के सुपरस्टार भी महाकुंभ में पहुंचकर संगम नगरी में पवित्र स्नान कर रहे हैं। साउथ सिनेमा के जाने माने अभिनेता विजय देवरकोंडा और उनकी मां ने प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद मां गंगा का आशीर्वाद लिया। तस्वीर में विजय भगवा धोती पहने, रुद्राक्ष की माला पहने और बिना शर्ट के हाथ जोड़े और सिर झुकाए दिखाई दे रहे हैं। वो संगम के पानी में खड़े हैं जबकि उनकी मां माधवी उनके बगल में सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मां और बेटे ने भगवा रंग से तन को ढका हुआ है और हाथ जोड़कर प्रणाम कर गंगा में डुबकी लगाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल ईशा गुप्ता भी भव्य महाकुंभ पहुंची। संगम में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने कहा कि वो एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि एक सनातनी के रूप में महाकुंभ में आई हैं। अपने सनातन धर्म को बहुत फॉलो करती हूँ और अपने सनातन धर्म से बहुत जुड़ी हुई हूँ। तो मैं तो चाहे आप धर्म के नाते कहे या कर्म के नाते कहे, मुझे आना ही आना था। अभिनेताओं के साथ नेता भी संगम में डुबकी लगाकर 144 साल के शुभ संयोग के साक्षी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री संगम में डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद ले चुके हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही मां गंगा भी आती है, यमुना भी आती है और संगम में आकर डुबकी लगाई है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। तो वहीं मोदी सरकार के मंत्री और पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद भी महाकुंभ के रंग में ऐसे रंगे कि संगम से ही उन्होंने शंखनाद कर दिया। त्रिवेणी के तट पर आस्था का महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। उससे पहले हर कोई पवित्र स्नान कर इस महासंयोग में पुण्य का भागी बनना चाहता है। प्रयागराज में महाकुंभ में हर एक जो चीज है वो आस्था पर भारी है, जिसकी वजह से प्रयागराज में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। सड़कों पर भारी जाम भी इस दौरान देखा गया। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। अब तक 44 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। इस हिसाब से देखें तो रोजाना करीब 1.5 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस वजह से प्रयागराज और उसके आसपास के इलाके पैक हो गए।
संगम से लेकर जंक्शन और हाईवे तक पैर रखने की जगह तक नहीं। कहाँ से आए हैं? हम दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से? हाँ। कैसी व्यवस्था है? एकदम व्यवस्था एकदम ठीक है। योगी जी जिंदाबाद। आप कहाँ से आई हैं? भागलपुर से। भागलपुर से। बाबू को लेकर आए हैं, स्नान वगैरह हो गया? बहुत बढ़िया स्नान हुआ, व्यवस्था बहुत बढ़िया था यहाँ का। लेकिन भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत तो है ही। पैदल कितना चलना पड़ा है? पैदल कम से कम हमको लगता है 10 किलोमीटर। इसके साथ ही प्रयागराज की सीमा पर आसपास के जिलों से आ रही गाड़ियां जैम में फंस गईं, जिसके बाद कई घंटों तक लोग जैम में ही अटके रहे। हालांकि इस दौरान भी वो सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ करते दिखे। अच्छा लग रहा है, लेकिन सर हमारे साथी लोग चले गए, इसलिए हम भी वहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप संगम नहीं पहुँच पा रहे हैं? क्या लग रहा है, पहुँच पाएंगे कि नहीं? ट्रैफिक की वजह से। अपनी गाड़ी से आए हैं, कितना समय यहाँ लग रहा है आने में? 1.5 घंटा जाम में फंसे हुए। नहीं, इनकी सुविधाएं अच्छी है। हालात को देखते हुए अलग अलग जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई। पुलिसकर्मी और ट्रैफिक कर्मी लोगों की भीड़ को देखते हुए लगातार एक्टिव है और लगातार ट्रैफिक सुधार करने में लगे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त श्रद्धा और भक्ति का ज्वार उमड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं का सैलाब इस कदर है कि शहर में तिल भर की भी जगह नहीं बची है। प्रयाग का चप्पा चप्पा जाम, घरों तक पहुंचना भी चुनौती। आस्था का सैलाब, बेबस हुआ शहर। हर चौराहे पर बेहिसाब भीड़ है, हर मोहल्ले में जाम है। जहां से गुजरेंगे वहां श्रद्धालुओं की भीड़ है। क्या बाजार, क्या पार्क, प्रयाग शहर का एक एक कोना इस वक्त श्रद्धा और भक्ति के इस सैलाब का सामना कर रहा है। बसंत पंचमी के बाद से श्रद्धालुओं का जो रेला आना शुरू हुआ वो विशाल होता जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि शहर के लोगों के लिए चुनौती बढ़ गई है। सबसे ज्यादा दुश्वारियां हिंदू हॉस्टल के आसपास के इलाके में हो रही है। यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु ने डुबकी लगाया, उसके बाद बसंत पंचमी के बाद भी डुबकी लगाने वालों का तांता यहाँ नहीं टूट रहा है। हमारे पीछे देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पर अभी इतना लंबा जाम लगा हुआ है, जो कि हिंदू हॉस्टल या मौजूद है। यहाँ पे हम लोग इसके बाद से यहाँ पे एक पार्किंग हिंदू हॉस्टल में बनाई गई है, इसके तुरंत आगे मुस्लिम हॉस्टल में भी एक पार्किंग बना दी गई है। लेकिन यहाँ पे लोगों को संगम तक जाने का जो पुलिस से जद्दोजहद है वो जारी है। वहीं कितने एम्बुलेंस भी यहाँ गाड़ियां आपको नजर आएंगी जो इस भीड़ में फंसी हुई है। लेकिन खास बात यह है कि इन गाड़ियों को जो है यहाँ से वापस करके पार्किंग में भेजा जा रहा है। खास मुश्किलें ये भी हैं कि स्टेशन से निकली भीड़ सीधे संगम नोस तक पहुंचना चाहती है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जगह जगह डायवर्जन के जरिए भीड़ को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस डायवर्जन का असर पूरे शहर पर पड़ रहा है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान है। यही वजह है कि शहर की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। मेला से जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलते हैं वैसे वैसे हम लोग यहाँ से छोड़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक चल रहा है, बस स्लो चल रहा है, वाहनों का दबाव ज्यादा है, उसकी व्यवस्था पूरी है। पर्याप्त पुलिस बल है हमारा यहाँ, मैं भी यहीं पर हूँ, कप्तान साहब भी क्षेत्र में ही है, हम लोग कंट्रोल में किए गए। तो यहाँ पे पुलिस की ओर की पहली प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। हालांकि उनका पुलिस अधिकारियों का यह भी मानना कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक सुधरे, लेकिन उनकी यह कोशिश है कि यह व्यवस्था बेहतर हो सके। डीएस यादव, न्यूज 18 कौशाम्बी। फिलहाल इस वक्त शहर के जो हाल हैं वो यही बता रहे हैं कि शहर में कई जगहों पर तिल भर पांव रखने की जगह नहीं है। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया है, जिसका प्रभाव यूपी के आसपास के बड़े धार्मिक स्थलों पर भी देखा जा रहा है। महादेव की नगरी काशी में भी महाकुंभ में स्नान कर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी की हर सड़क पर जन सैलाब देखा जा रहा है। इसके चलते पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ मेला में दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया है, जिसका प्रभाव यूपी के आसपास के बड़े धार्मिक स्थलों पर भी देखा जा रहा है। बात महादेव की नगरी काशी की करें तो यहाँ पर भी महाकुंभ से स्नान कर श्रद्धालु काशी पहुँच रहे हैं,
जिसके चलते महाकुंभ प्रयागराज से काशी की हर सड़क पर जन सैलाब देखा जा रहा है। महाकुंभ के महाप्रलय प्रवाह के कारण काशी में विश्वनाथ मंदिर में करीब एक हफ्ते में 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गुदौलिया घाट और मंदिर के आसपास का इलाका पूरी तरीके से हाउसफुल है। सभी होटल, होम स्टे सभी इस वक्त फुल है। लेकिन आम शहर में क्या हालत है, यानी कि शहर की जो दूसरी सड़कें हैं जो मंदिर के पास नहीं है, उनकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। चेतगंज इलाके में आप ये देखिए, इस इलाके में भी आपको भीड़ नज़र आ रही है। बनारस की हर सड़क पर आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही नज़र आ रही है और इसीलिए मुख्य सड़कों पर पूरी तरीके से जो वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। और ख़ास बात यह है कि आप ये देखिए कि इन सड़कों की स्थिति के कारण जो गलियां हैं वहां पर भी अब बैरिकेड लगाया गया है। मुख्य सड़क से जो भी सड़क जुड़ रही है, कनेक्टिंग सड़क, वहां पर बैरियर लगा दिए गए हैं ताकि वहां पर किसी तरीके से गाड़ियां आ ना पाए। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ काशी में भीड़ ही नजर आ रही है। मंदिर जाने वाली सभी सड़कों पर आस्था का सागर देखा जा रहा है। 3 से 9 फरवरी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। 1 मिनट में एक घाट से 40 नाव गुजर रही है। वहीं हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। पिछले लगभग 15 दिन से लगातार यहाँ पर पलट प्रवाह चल रहा है और जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं उनमें से कम 25% मैं कह सकता हूँ श्रद्धालु यहाँ पर बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और आज यहाँ पर एक एक गली पब्लिक से जो भी श्रद्धालु हैं उनसे पूरी तरह से भरी हुई है। ट्रैफिक अत्यधिक है, गाड़ियों की संख्या, पूरी रोड हमारी जो है सड़कों पर गाड़ी ही गाड़ी दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन पूर्वानुमान करते हुए हम लोगों ने पहले से ही काफ़ी इंतजाम किए थे। जितने भी स्कूल कॉलेजेस रोड पर हैं उनको पार्किंग स्थल में कन्वर्ट किया गया है। जितनी भी बड़ी बसेस हैं या ट्रक्स हैं उनको शहर की सीमाओं पर ही रोका गया है। उसके बाद शटल बस वहाँ से लगाई गई हैं या ऑटो रिक्शा लगाई गई हैं जिसके माध्यम से लोग मंदिर तक आ रहे हैं। ये आस्था की ही महिमा है कि इस समय उत्तर प्रदेश देश की सांस्कृतिक राजधानी बन गई है। उत्तर प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखा जा रहा है। महाकुंभ में स्नान कर श्रद्धालु काशी, अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का महासागर, श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा है। हाईवे पूरी तरीके से जाम है और जो टोल प्लाजा है वहां पर 1.5-2 घंटे भी लग जा रहे हैं। चाहे वो वाराणसी से प्रयागराज जाने वाले भदोही के गोपीनगर के लाला नगर टोल प्लाजा की बात करें या फिर बिहार को जाने वाले दूसरे टोल प्लाजा की बात करें, सभी टोल प्लाजा पे कुछ इसी तरीके से भीड़ है। गंगा में भीड़ है, सड़क पे भीड़ है, हाईवे पे भीड़ है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ का महाप्रवाह ही काशी की हर सड़कों पर देखा जा रहा है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। शहर का खिताब जीतने वाले इंदौर में अब भीख मांगना और भीख देना दोनों अपराध है। इंदौर में शुरू हुई इस मुहिम का क्या असर देखने को मिल रहा है और इस आदेश के बाद कैसी बदली है इंदौर की सूरत, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बदलते इंदौर की सबसे नई तस्वीर। भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध। इंदौर की सड़कों पर अब नहीं दिखते भिखारी। मंदिर की सीढ़ियां हो या फिर ट्रैफिक लाइट, इंदौर की सड़कों पर भिक्षावृत्ति करने वाले अब आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। इंदौर के मरी माता पर ये गणेश जी का मंदिर है। गुप्त नवरात्रि चल रही है, लेकिन अब इंदौर में
भीख मांगना और भीख देना दोनों अपराध हैं। ये सीढ़ियां जो होती हैं, जो इसके पहले यहाँ पर एक नज़ारा होता था कि लगातार एक के बाद एक भिखारी बैठे होते थे, जो अब नहीं होते हैं। और देखिए लोग दर्शन करके अगर लौटते हैं भगवान के, तो आपने भगवान के दर्शन किए? हाँ जी, करे ना दर्शन। तो ये पैसे क्यों हाथ में लेके खड़ी? ये पैसे इसलिए हाथ में लेके खड़े के भिखारी के लिए लेके रखे थे, पर भिखारी वगैरह एक भी नहीं है यहाँ। वो मंदिर में दान करेंगे हम। सिर्फ मंदिर ही नहीं, इंदौर के हर गली चौबारे पर भिखारियों की भीड़ का नजारा गुज़रे जमाने की बात हो गई है। शहर में मौजूद भिखारियों को सड़क से उठाकर सेवा धाम तक पहुंचाया जा रहा है। भिखारियों की सूचना देने पर 1000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और ये पायलट प्रोजेक्ट पूरे इंदौर शहर में लागू हो गया है। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। ये नाटक जो है ये आपके दिमाग के फाटक खोलेगा, क्योंकि इंदौर के लोगों के दिमाग के फाटक इस तरह के नुक्कड़ नाटकों ने खोले हैं और शहर में हर गली में इस तरह के नुक्कड़ नाटक कराए जा रहे हैं, ताकि लोग इस बात को समझें कि भीख मांगना और भीख देना दोनों अपराध है। इंदौर को भिक्षा वृत्ति से मुक्त करवाने की मुहिम में शहर के हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। भिक्षा नहीं, शिक्षा दो का पाठ पढ़ाने के लिए स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर मालवी भाभी भी मैदान में हैं और सोशल मीडिया में सेलिब्रिटी बन चुके इंदौर के ब्रेक डांसर ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत भी अनूठे तरीके से शहर को भिक्षा वृत्ति से मुक्त कराने की मुहिम का हिस्सा बने हैं। पॉप आइकन माइकल जैक्सन का जो मून वॉक है, वो इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जो रंजीत सिंह है इंदौर में, यहाँ के एक तरह से आप कह सकते हैं सेलिब्रिटी है। ये देखिए, ये यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो अपना काम करने का तरीका है, अंदाज निराला है। लेकिन अभी आप ये लोगों से क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इंदौर में भिक्षावृत्ति पे जो प्रशासन ने काम करना शुरू स्टार्ट किया है, महिला विकास ने जो काम किया है, ये बहुत अच्छा है। हम सबसे लोगों से अपील कर रहे थे कि लोगों को रोड पे भिक्षा ना दें, क्योंकि भिक्षा देने वाले जो मांगने वाले जो लोग हैं वो रोड पे बार बार आ रहे हैं, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों से अपील कर रहे थे कि लोगों को रोड पे भिक्षा ना दें, और ऐसा कोई भी न्यूसेंस फैलाया जा रहा है, ऐसे कोई भी लोग आपको परेशान करते हैं, तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें और लोगों को शिकायत करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इनाम के स्वरूप 1000 रुपये का प्रशासन के द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। इंदौर की सड़कों पर जगह जगह पोस्टर लगे हैं, जिनमें भिक्षा वृत्ति की सूचना देने वाले को 1000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया है और इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह अब तक कई लोगों को 1000 रुपए का इनाम दे चुके हैं। पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस के साथ में एक भी ऐसा व्यक्ति जो भिक्षावृत्ति में शामिल हो, जब तक है तब तक हमारा ये बैटल अगेंस्ट जो बेगर्स है वो चलता रहेगा, बेगिंग चलता रहेगा। और हम लोग लगभग इसमें कामयाब हो चुके हैं। अगर कई सारे लोग जो आए हैं, जब उन्होंने घूम के यहाँ पर देखा है, तो बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का लोग पूरे शहर में, इतने बड़े शहर में दिखते हैं। कुल मिलाकर इंदौर शहर को भिक्षा वृत्ति से मुक्त करवाने की मुहिम रंग लाती दिखाई दे रही है।